वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी पर और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरा ओडीआई मैच इस वक्त जारी है और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा साहब। चैंपियंस ट्रॉफी पर तो हमने बात की है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम का मिशन जनूबी अफ्रीका भी जारी है जिसमें अब दूसरा मैच है और मैच इस वक्त जारी है। हसन, अगर मैच की बात की जाए तो पाकिस्तान के पहले मैच को देखा जाए, बज़ाहिर पाकिस्तान ने मैच जीता साइम अयूब, और बहुत सारे लोग साइम अयूब को लेकर कह रहे हैं कि ये हमारे पास दूसरे सईद अनवर हैं, और बहुत सारे लोग जो बड़े नाम हैं उन पर तनकीद भी हो रही है, जिसमें बाबर आजम पर हो रही है, बाकी प्लेयर्स पर हो रही है कि वो फॉर्म में नहीं है। स्पेशली मैं चाहता हूं कि साइम अयूब पर आप कोई बात करें। देखिए, आउटस्टैंडिंग है, और जब भी जिक्र करते हैं पीएसएल में तो प्रत्येक जो भी नए प्लेयर आते हैं अपकमिंग, वो नजर आए थे खेलते में कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही है और किस तरह से वो अपनी जो क्रिकेट की महारत है, स्किल्स शो करने की सलाहियत रखते हैं। वो सलाहियत हमें जब वो पेशावर ज़ालमी से खेल रहे थे, जब पीएसएल में खेलने के लिए आए सीजन में, तो वहां हमें पता लग रहा था कि इनके पास शॉट सिलेक्शन बड़ी अच्छी है, फ्लिक शॉट अच्छा है, कट शॉट अच्छा है, और हमेशा नए बॉल पर टॉप ऑर्डर को खेलने के लिए आपको शॉट सिलेक्शन चाहिए होती है। तो मेरे ख्याल में 34-35 रन से उन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड के और दीगर टीमों के, मगर बाय द टाइम वो अपना ग्राफ को जो है इंक्रीज करते जा रहे हैं, और यही उनका ग्राफ है कि 100 रन की 106 रन की इनिंग्स उन्होंने खेली, आउटस्टैंडिंग खेली है। एज ए ऑलराउंडर, एज ए बेस्ट फील्डर अब तक पाकिस्तान की क्रिकेट में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये यंग टैलेंट है, और यंग टैलेंट के साथ साथ ऐसी प्रमोशन, ऐसा कॉन्फिडेंट लेवल हर प्लेयर को चाहिए होता है पाकिस्तान की 26 करोड़ के आवाम में, कि जहां पर हम टैलेंट की बात करते हैं तो टैलेंट को निखारना, उनको प्रमोट करना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ होता है, उसको पॉजिटिव साइन देना। एज ए कैप्टन अगर देखें तो रिजवान बड़ा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं उनको। इससे पहले बाबर आजम ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया, जो कि उनको काफी जो है बेहतरी मिली, इनको काफी निखार आया उनकी बैटिंग में। तो फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में बाबर आजम के बाद अब जो है आपका जो नेक्स्ट फ्यूचर प्लेयर है वो साइम अयूब होंगे, क्योंकि हमें याद है सईद अनवर जैसे और आमिर जैसे ओपनर जब खेलते थे एक टाइम पे, तो वो भी रिस्की प्लेयर्स थे और शॉट खेलते थे, फ्लिक पे नो लुक शॉट हो गया, कट शॉट हो गया, मगर वो प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी शॉट सिलेक्शन दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में वो टॉप ऑर्डर में एक अहम किरदार अदा करेंगे फ्यूचर में साइम अयूब। बिल्कुल, एक अच्छी चीज़ यह भी है कि हसन वो तीनों फॉर्मेट्स में ज़बरदस्त खेल रहे हैं, ना सिर्फ T20 बल्कि ओडीआई और टेस्ट को भी उसी तरह से खेलते हैं। अब बात करेंगे बाबर आजम की। बाबर आजम पर हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन आखिर क्या हो गया? एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का और सब लोग उनकी परफॉर्मेंस को लेकर फिक्रमंद भी हैं कि सामने चैंपियंस ट्रॉफी है, एक बड़ा नाम है जिसने बहुत सारी पाकिस्तान के लिए कामयाबियां समेटी और बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए, और इन फ्यूचर भी अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि वो बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए, लेकिन बदकिस्मती के साथ मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं। क्या चल रहा है बाबर आजम के साथ? गुज़िश्ता 21 इनिंग को देखा जाए, कोई एक 50 भी नहीं कर पाए वो। देखिए, बस थोड़ा सा जब आप कैप्टनसी पे आते हैं तो कैप्टनसी से ड्रॉप होते हैं, तो आपको एक डिफरेंट रूप में आना पड़ता है, अपनी अपनी परफॉर्मेंस को इंडिविजुअली आपको जो है वो कैरी करना पड़ता है, तो वो नहीं हो रही है इंडिविजुअली, क्योंकि बैक टू बैक आप देखें कि शाइन के हसन भाई, इसको कुछ यूं कर लें कि जो कप्तानी की जंग चल रही थी, जो कप्तानी की लड़ाई चल रही थी टीम में, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़ाई बाबर आजम की अपनी क्रिकेट को खा गई है? हाँ, बिल्कुल खा गई है। मैं यही इसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि जब आप कैप्टनसी कर रहे होते हैं तो आपको सपोर्ट रहती है कि मैंने टीम में खेलना ही खेलना है, और खेलने के अलावा फिर मैंने परफॉर्म भी करना है। मगर यहाँ पर सिनेरियो डिफरेंट हो गया है, एज ए प्लेयर वो टीम में खेल रहे हैं, तो ज्यादा प्रेशर उन पे आ गया है, और प्रेशर जब आया तो वो अपनी टेक्निक को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। दुनिया के प्लेयर्स जो होते हैं आप देखें, वो कंसिस्टेंसी चलते हैं और फ्रंट फुट पे खेलते हैं, बैक फुट पे खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में स्ट्रगल जो है बाबर आजम वो स्पिनर पे भी इरादा कर रहे होते हैं, अपिच शॉट खेल जाते हैं, थोड़ा सा जो है स्पिनर पे बहुत ज्यादा स्टक होते हैं, बैकफुट पे खेलते हैं जहां पर वो एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं, फिर क्रॉस खेलने जाते हैं हर बॉल के शुरू में। तो ये 2-3 चीजें ऐसी हैं कि जहां पर उनका टेक्निक फॉल्ट जो है वो नजर आता है, और अगर मजीद वो अपने टेक्निक को बेहतर करेंगे और जो क्रॉस खेलना कम करेंगे, स्ट्रेट ज्यादा खेलने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर रन मिलेंगे उनको, और वो एक ही जगह खेल रहे होते हैं जहां पर वो स्टक हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अंडर प्रेशर भी रहे पिछले 1-2 साल से, जब कैप्टन थे तो वापस इनका ग्राफ थोड़ा नीचे आया, तो वहां से वो अंडर प्रेशर नजर आए। आगे मुझे लगता है कि मजीद अभी उनकी एज इतनी है कि मजीद वो 32-33 साल एज है, स्कोर करने में आगे कामयाब रहेंगे, अगर उनको और अपनी शॉट सिलेक्शन को बेहतर करना पड़ेगा। अच्छा, हम कुछ बात करेंगे फखर जमान की भी। फखर जमान कहते हैं मैं फिट हूं, लेकिन मैनेजमेंट कहती है कि फखर जमान फिट नहीं है। दूसरी जानिब हसन रजा साहब वो रावलपिंडी में चैंपियंस कप भी खेल रहे हैं, और चैंपियंस कप हो, कायद आज़म ट्रॉफी हो, इस तरह के टूर्नामेंट्स हों, आपने बहुत सारे खेले, बहुत सारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में आपने कप्तानी भी की है। तो क्या इस सूरत में ऐसा होता है कि जब आपकी सिलेक्शन कमेटी कहे कि ये तो फिट नहीं है और फिर वो साथ में डोमेस्टिक भी खेल रहा हो, तो ये तो बहुत सारे सवालात नहीं खड़े हो जाते?
देखिए सवाल तो खड़े होते हैं, मगर ये प्लेयर को इंडिविजुअल पता होता है कि मैंने कब खेलना है कब नहीं खेलना। अभी तक देखें शोएब मलिक जैसे प्लेयर्स हैं वो इस वीक खेल रहे हैं, और नेवर नो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। जब आप कैप्टनसी पे इक़्तिदार में होते हैं तो कैप्टनसी चलती रहती है आपकी। जब एकदम से आप ड्रॉप हो जाते हैं फिर आप एज ए प्लेयर खेलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में नेवर नो, जब सरफराज 6 साल में कैप्टन थे वो बाहर हो गए थे और अगले दिन दूसरे प्लेयर्स आ गए थे, तो ये कुछ भी हो सकता है। अभी स्टिल देखें कि वो काफी जो है फखर जमान प्रैक्टिस तो कर रहे थे, मैचेस भी खेल रहे हैं और लीग्स भी खेल के आए, बांग्लादेश लीग हो गई या दीगर लीग खेल रहे होते हैं वो। अब चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है तो जितने भी प्लेयर्स हैं वो कोशिश यही कर रहे हैं कि डोमेस्टिक में परफॉर्म करें और चैंपियंस ट्रॉफी का जो है हिस्सा बने आगे फ्यूचर में। तो मेरे ख्याल में अब प्लेयर को अपना जो है मौक़िफ़ पे बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि जब वो खुद खेल रहा होता है वो कोशिश करता है कि मैं खेलता रहूं, और बैक बैटिंग तो चलती रहती है। प्लेयर की अपनी स्किल्स होती है, उसकी अपनी परफॉर्मेंसेज हैं कि जहां वो लीगों में खेलेगा, जहां परफॉर्म करेगा वो कमबैक करके पाकिस्तान के स्क्वाड में कभी भी आ सकता है। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी की हम दोबारा से बात करेंगे। हम ये सुनते आ रहे थे कि भारतीय मीडिया ये कहता था, कोई ना कोई आकर ऐसी बात करते थे कि जी अब तो पूरे का पूरा टूर्नामेंट जनूबी अफ्रीका में जा रहा है। फिर कहने लगे कि नहीं नहीं अब तो भारत में चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। फिर कहने लगे कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल हो जाएगी और चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं है, और कुछ लोग पाकिस्तान से भी ऐसा कहना शुरू हो गए। क्या समझते हैं कि ये तमाम तर भारत की जानिब से, बीसीसीआई की जानिब से एक प्रोपेगेंडा गेम थी जो मीडिया के जरिए जारी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्रेशर में लाने के लिए, और आज उन सबको जवाब मिल गया है? बिल्कुल सबको जवाब मिल गया है, और मैंने बताया कि हवाई बातें जो हैं वो चलती रहती हैं जब तक कोई डिसीजन ना आए। और सोशल मीडिया के थ्रू एक कैंपेन चल रही होती है, दीगर जब बातें करते हैं तो उसकी कैंपेन चल रही होती है। मगर जहां पर पाकिस्तान की बात आती है तो पूरी दुनिया का जो है वो सर फखर से बुलंद हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि दुनिया में एक नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, एक वकार है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और दुनिया में माने जाने प्लेयर्स जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रह चुके हैं इस दुनिया में पाकिस्तान के लिए। पूरे क्रिकेट में दुनिया में हर जगह सर्व किया है। तो यही चीज है कि आज जो डिसीजन हुआ ये बड़ा अच्छा हुआ ICC की तरफ से। और क्रिकेट में आप देखेंगे पॉजिटिव साइड होना चाहिए एज ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जो कि दोनों तरफ से डिसीजन होना चाहिए। अगर वेस्ट इंडीज में देखें, जिम्बाब्वे में देखें, ऐसे क्रिकेट बोर्ड है जहां पर बहुत ज्यादा जो है वो बैकवर्ड में चले गए थे, बैक अपनी क्रिकेट को बहुत पीछे छोड़ के आ गए थे। मगर दोबारा बाय द टाइम जब ICC ने रूल रेगुलेशन बनाए तो एसोसिएट टीमें भी उनके साथ शामिल हो गई, उनके साथ टेस्ट नेशन टीमें भी शामिल हो गई। तो ये अच्छा इकदाम था, और बैक बैटिंग तो चलती रहती है, मगर पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि क्रेडिट जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि थ्रू आउट वो मीटिंग्स में रहा। एक और बड़ी अचीवमेंट है कि 2028 का जो T20 वर्ल्ड कप है खवातीन का, उसकी मेजबानी भी पाकिस्तान को मिल गई है हसन भाई। बिल्कुल उसकी मेजबानी मिल गई है। मैंने बताया ना कि जोशो खरोश जो दुनिया के क्रिकेट में है वो सिर्फ पाकिस्तान में देखा जाता है, चाहे वो अफगानिस्तान की टीम यहाँ पर आए, नेपाल की टीम यहाँ पर आए, और बड़ा वेलकम करने में एक अहम किरदार अदा करता है दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान। इसलिए जो है पाकिस्तान हर चीज में फ्रंट पे लीड करता है, और फैन फॉलोइंग अगर आप देखें दुनिया में, चाहे डिजिटल मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, तो दुनिया में पाकिस्तान की हर दौर में रही है जब से क्रिकेट शुरू हुई है, और जब से क्रिकेट के लेजेंड जो है वो क्रिकेटर खेलते रहे क्रिकेट। तो एक अच्छा मौके पे अच्छा साइन है, और लोग चाहते हैं कि दुनिया की टीमें यहाँ पर आके खेलें, ओवरसीज प्लेयर आए यहाँ पर आके, और पाकिस्तान भी दुनिया में जाके खेले, और पाकिस्तान में सैम अयूब जैसे, बाबर आजम जैसे, रिजवान जैसे हमें स्टार देखने को मिले, उनको जाके हम ग्राउंडों में जाके देखें। लेकिन वो क्या ही क्रिकेट कैरियर होगा कि इतना लंबा खेलें और आप पाकिस्तान और भारत दोनों टीमों में से कोई प्लेयर ऐसे हों जो भारत में जाकर ना खेल पाएं, और कुछ प्लेयर भारत से ताल्लुक़ रखते हों वो कभी अपने पूरे कैरियर में पाकिस्तान में आकर ही ना खेल पाए हों। तो ये वो सोचेंगे तो सही, क्योंकि बहुत सारे साबिक क्रिकेटर्स जैसे आप हैं, बाकी क्रिकेटर्स हैं, अक्सर बात करते हैं कि हम भारत टूर पर गए तो अपनी यादें समेटते हैं। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी एक बहुत बड़ा इवेंट था। अगर भारत पाकिस्तान में आता, विराट कोहली पाकिस्तान में खेलते, बुमराह पाकिस्तान में खेलते, रोहित शर्मा पाकिस्तान में खेलते, यहाँ पर भी उनके बहुत सारे फैंस हैं, तो बहुत अच्छी यादें बनती उनके कैरियर में भी। हसन, बड़ी अच्छी यादें बनती उनके कैरियर में, हमारे कैरियर में बड़ी अच्छी यादें बनी है। हरभजन सिंह हमारे दोस्त रहे पास में, युवराज सिंह यूवी जो है वो पास में दोस्त रहे, और अगेंस्ट हम लोग खेलते रहे एक दूसरे के अंडर 19 लेवल पे, कैफ जो है वो साथ में रहे। बहुत सारे प्लेयर्स थे ऐसे। फिर महेंद्र सिंह धोनी जो है, जब वो अपने हेयर कटिंग के स्टाइल से माने जाते थे, वो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में जब यहाँ पर आए, और यहाँ से उनको बड़ी पजीराई मिली यहाँ पर, और हॉस्पिटलिटी में पाकिस्तान तो नो डाउट लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी जो भी होता है, बहुत ही अच्छे मोमेंट होते हैं वो खाने में और दावतों में। आपको पता है यहाँ पर तो हॉस्पिटलिटी बड़ी अच्छी मिलती है दुनिया में। तो जितने भी प्लेयर्स हैं यहाँ पर आके बहुत खुश होते हैं, और यकीनन ये चांस मिस करेंगे। जब हम इंडिया जाते हैं तो वहां पर भी हमें खुशी होती थी, वहां पर भी हॉस्पिटलिटी बड़ी अच्छी मिलती थी। दिल्ली में अगर आप जाएं, चंडीगढ़ में जाएं, ऐसी जगहों पे कि वहां पर हॉस्पिटलिटी बड़ी अच्छी होती है। तो मेरे ख्याल में
ये दोनों का जो एक चीज वो मिलाप मिस है। करेंगे सब प्लेयर्स। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा साहब हमारे साथ। हमने चैंपियंस ट्रॉफी पर बात की है। आईसीसी ने बाकायदा तौर पर इस पर प्रेस रिलीज जारी कर दी है और खुशाइंद बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है और बराबरी की सतह पर पाक भारत मामला तय पाए हैं। इसके साथ ही इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।